ये लोग गए, तब तक लोग लाश को चिता पर लेटा दिए हुए थे। हमने मुखाग्नि का इंतजार था। ये फिर अलग फेंका गए हुए थे कि लोगों का हुजूम था, तू आग लगाना तो हम आग लगाए वाला बात। ये जो सब हो रहा था वहाँ पे प्रशासन मौजूद थी? जी जी जी, मोटा मोटी 200-300 पुलिस बल मौजूद था। डीएसपी मौजूद थे, एसएसपी मौजूद थे, इंस्पेक्टर मौजूद थे, थानाध्यक्ष मौजूद थे, 10 थाने के मैंने 10 वो थाना के थानाध्यक्ष वहाँ पर थे सभी। आपके कितने बेटे हैं? एक ही वही था, बस एक ही। सिलसिलेवार तरीके से बताइए, क्योंकि पिताजी और माताजी से बहुत ज़्यादा बात करने की ना मेरे पास खुद भी हिम्मत है और ना मानवता के नाते मैं ये पूछ भी सकती हूँ। देखिए, तो मुझे आप बताइए। ये जो टोटल घटना हुई है बच्चे लोगों के नासमझी के कारण। इनका जो बच्चा था बचपन से ही ये अपने बच्चे को होनहार बनाने के लिए 3 चक्का वाला जो ठेला होता है जिसको लोग खींचते हैं, अपने घर द्वार छोड़ करके और अपने पत्नी बच्चे बच्ची सबको लेकर के बाज़ार में रहते थे और ठेला खींच करके ये अपना जीवन यापन करते थे ताकि हम अपने बच्चे को उचित और माने पूर्ण शिक्षा दे सकें, ताकि शिक्षा में वो ये नहीं कोई बच्चा कहे कि आप हमको पढ़ाने में असमर्थ रहे जिस कारण से मैं बिगड़ गया। उसका इन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। लेकिन अभी जो माहौल है उस माहौल में इनको भी पता नहीं चला कि कब वो लड़का लड़की दोनों का इंटेंगल हो गया। पढ़ने में कैसे थे सौरभ? समझ, पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए कि हम भी शिक्षक रह चुके हैं, पढ़ाए हुए हैं। कभी 1-2 बार उससे जब बात हुई तो उससे जब कुछ हम बात किए तो लगा, और हर एक क्लास में वो फर्स्ट डिवीज़न से पास करता चला आ रहा था। इसलिए सभी यही, जब रिजल्ट बढ़िया आ रहा है पढ़ने में बढ़िया है, समझ गए। 2 या 3 साल पूर्व उस लड़का लड़की में इंटेंगल हुआ, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। कहे कि कोई भी बच्चा जब प्रेम करता है तो अपने माँ बाप को नहीं बताता, ये बात आप भी जानती हैं। ये घटना पिछले साल की है, जब हमारे दरवाजे के सामने जो कातिल है, जो हत्यारा है, उसका ससुराल हमारे दरवाजे के ठीक सामने हुआ। वो ससुराल आया हुआ था, उसका मोटरसाइकिल गायब हो गया, मैंने किसी ने चोरी कर लिया। और उसी के कल होकर या परसों होकर के सौरभ गया था अपनी प्रेमिका को, यानी कि उसकी भतीजी को, प्रशांत पांडे की भतीजी को कुछ गिफ्ट देने, मोबाइल, कॉस्टली मोबाइल। तो वहाँ पर जब गिफ्ट देने के लिए गया तो उस सबको भनक लग गया कि क्या हुआ, पकड़ के मारा पीटा। जब यहाँ पर आया उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। तो मनीष भाई गए थे मेरे पास उसको ले करके कि मोहन जी इसमें ऐसी बात है, हम इसमें क्या करें। हमने कहा कि कुछ नहीं, पहले तो आप इसका इलाज कराइए और उसके बाद हम एक आवेदन लिख देते हैं, आप जाकर के थाना पर ये आवेदन दे दीजिए ताकि थाना जो भी हो कानूनी प्रक्रिया से बात आगे की ओर बढ़े। इन्होंने कहा कि का नाम दियो। हम लीजिए बच्चा से पूछिए, जो इसका मारा है उस सब का नाम दीजिए, फालतू में किसी के नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन लिखा गया। सुबह में जब ये जाने लगे थाना तो हमारे घर के सामने उसका ससुराल है, उसको किसी माध्यम से मालूम चल गया कि मोहन जी उसके ऊपर केस करवा रहे हैं। वो इनको सिरपुर से उठा लिया, सिरपुर से उठा करके लेते चला गया मैंने सोनबरसा, और 2-4 गो लुहेरा सबके लेकर के इनसे मैनेज किया कि आप मैनेज कीजिए कि जे आपका बच्चा गलती किए हुए था। अभी बेचारे देखे कि हम भी तो दिन रात टेम्पो चलाते हैं, न मैनेज करेंगे तो हो सकता है कि अभी आज बच्चा के ऊपर किया है कल मेरे पर वार कर दे। इस भय से इन्होंने उस चीज़ को मैनेज कर लिया, जिसका कागज आज भी इनके पास है, समझ गए। कानूनी भाषा में सुलह कर लिया, क्या कहते हैं, सुलह कर लिए। बात आई गई होगी, हमको इसमें बहुत गुस्सा आया। हमने कहा कि आपने सुलह क्यों किया? जिस प्रकार से उसको मारे हुए था, कम से कम कानून के पास एक आवेदन तो जाने देते, तब सुलह होती, तब उसमें कानून भी इन्वॉल्व हो जाता सुलह होने में। मतलब उनके संज्ञान में होता। हाँ, कानून प्रशासन जानती कि ऐसी घटना कुछ घटी हुई थी, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद जब वहाँ से सुलह होने के बाद माता पिता बहुत अपने बच्चे पर बिगड़े और कहें कि जब तुमको यहाँ नहीं रहना है, पढ़ना है तो पढ़ो और नहीं तो जाओ बाहर जाकर के तुमको पढ़ना चाहे कमाना जो करना। कहे कि बहुत मैंने अपने आप को अंदर से टूट गए थे उस घटना से, इतनी विवस्त घटना थी वो, बहुत बुरी तरीके से। जी, बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। तो ये उसको भेज दिए अपना उड़ीसा, वहीं पर गया वो। उसके बाद लाइन लेंस इसका चेंज हो चुका था, उसका मोबाइल छीन करके सिम तोड़ के यहीं पर फेंक दिए हुए थे। लेकिन फिर भी वहाँ गया तो वहाँ पर पढ़ाई छोड़ करके अपन कमाई में लग गया। उसके बावजूद भी ये संतोष की कि चल तू न पढ़ ले, लेकिन अब थोड़ा डिप्राइव की जरूरी ना हो, उतनी रहा उतनी अपन कमाइए खाइए, समझे।
वहीं पर रह कमा खा रहा था। 7 तारीख को उसकी बहन की शादी थी, 7 जुलाई को। तो वही वो 28 जून को यहाँ पर आया है कि तिलक फलदान भी था। उसके बाद हम लोग के यहाँ शादी होता है। आया, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से किया, शादी में भाग भी लिया। सब कुछ होने के बाद वापस जाने के लिए 24 जुलाई को उसका टिकट बन गया। ये लोग प्रेशर दिए हुए थे कि जल्दी जाओ यहाँ से, यहाँ पर रहेगा क्या है। 24 जुलाई को उसका टिकट बन गया। 23 को शायद उसकी प्रेमिका उसको फ़ोन की है कि 23 तारीख को दिन भर था, बगल में वो चाचा हैं उनके नज़दीक बैठा हुआ, वहीं पर वो फ़ोन से बात किया और वहीं से उठा और वो आगे की ओर बढ़ते चला गया। जब ये दरवाजे पर से पूछे कि जब कहाँ जा रहे हो, तो अब अच्छी बस बगले में, यहाँ से चला गया। उसके बाद ये लोग भी इजी वे में हो गए, कल जाए के ही होता ही कोनो दोस्त महिम से मिले गेल, इसलिए ये लोग उसको मैंने अंडरस्टिमेट नहीं कर पाए कि आखिर में जा कहाँ रहा है। लोग अपने अपने दैनिक कार्य में लग गए। दैनिक कार्य करते हुए इनका एक मित्र है पानापुर का, वो आया था इनसे मिलने। तो उस मित्र को छोड़ने के लिए चौक पर गए और चौक पर कहें कि पान खा ला तो तू अपना घरे जा, हम अपना घरे चल आए। तो पान खिला ही रहे थे कि प्रशांत पांडे इनके समीप पहुंचा, दुकान मैंने चौक पर ही। इनको कहा कि जो मनीष गाड़ी में बैठा थोड़ा से वो काम है, लड़की के चाचा ये कहें कि भाई तक की कल कहा तो तोरा बेटा फेनु आए देखा गलत मैंने एना बदमाशी कैले है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर बदमाशी कल कहो तो पुलिस के दे दो, हम ना जाबो तोरा घरे। तो ना चला ना बैठा थोड़ा सा और कुछ बात करे के है। ज़बरदस्ती इनको अपने गाड़ी पर बैठा लिया। ये गए वहाँ पर। जब वहाँ पर जाते हैं, जैसे उसके दरवाजे पर उतरे, जैसा मनीष जी ने हमें बताया, उतरते तो उसका जो भैया लड़की का भाई जो था वो सादा कागज़ लेके आया कि ये पर तू साइन कर दो। ये पूछे भाई कथी के साइन कर दूँ। उसी में जो हत्यारा है, जो जिसका नाम है प्रशांत, वो इनके मैंने बगल में पिस्टल सटा दिया कि तुमको जब कह रहा है साइन करने के लिए तुम पहले साइन करो। अब पिस्टल अगर किसी भी आदमी के पास सट जाएगा तो उसका पूरा शरीर कांप जाएगा। बेचारे ही जहाँ वो कहें बिना कागज़ पर क्या देखे नहीं देखे जो क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, अपना साइन कर दिए। उसका दिन को लेते हुए चला गया ऊपर, तो देखे कि रूम में बगल में नीचे मैंने बेटा इनका लेटा हुआ है, उसके ऊपर से उजला चादर ओढ़ाया हुआ है। देखे तो इनको वहीं पर बक मार दिया। ये क्या हुआ? वो सब कहा है कि कुछ न हो, नशा बहुत ज़्यादा खैले हो, गड़बड़ा गेल हो, जे तू आबो प्रसाद हॉस्पिटल में, एक हम लेके चले छी। और उसको वहाँ से वो उठाया। उठाने के बाद ये भी अपना कर्जा पिटते हुए वहाँ से जो दोस्तवा था वो भी इनके पीछे पीछे पहुँचा था। तो ये अपन दोस्त की गाड़ी पर बैठ करके और चल दिए प्रसाद हॉस्पिटल की तरफ। जब प्रसाद हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर तो गया नहीं था, वो तो दामोदरपुर में ही रुक गया था उसका ब्लड साफ़ करने के लिए, जिसकी चर्चा आपको हम पहले भी किए हैं। साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहा था। जब ये गए वहाँ पर प्रसाद हॉस्पिटल में नहीं था। अगल बगल में 10 हॉस्पिटल में ये लोग दोनों दोस्त मिलकर खोज लिए, इन लोगों को नहीं मिला। ये लोग वहाँ से घर आ गए। घर आकर के इस बात की जानकारी अपने चचेरे भाई लोग को दिए कि ऐसी बात है। तो फिर यहाँ से 10-15 आदमी इनके साथ निकला कि चला खोजल जाए कहाँ रख ले है। जब वहाँ पर गए तो देखे कि जब अस्पताल के बरामदे पर इनका बच्चा पड़ा हुआ है। लोग पूछा भाई कौन रख गल कहा, तो जो नाम और नंबर उसमें लिखा हुआ था वो भी गलत था। प्रशांत पांडे चाहे उसके किसी परिवार का नहीं था। समझ गए? अस्पताल में कहा कि भाई तब मर मैंने आया, उसी समय हम जांच किए तो डिक्लेयर कर दिए थे कि मर गया हुआ, इसका इलाज होगा नहीं। जब पड़ा हुआ है तो वहीं पर रुआ करना चालू हो गया। बगल में ब्रह्मपुरा थाना है, उसको खबर किया गया। ब्रह्मपुरा थाना आई, इनसे पूछा कि आपको किस पर शक है। तो इन्होंने कहा कि हमारा शक केकरा पर हो। तो हम लोग मैंने लोग थे, सब लोग यही कहें कि जिसको आपने देखा उस घर में, उस सब का नाम आप स्पष्ट रूप से बताइए। तो जो इन्होंने देखा, जो आपको बता रहे हैं, इन्होंने हूबहू वही लिखवाया। उसमें ना कोई जोर, ना कोई कानूनी पेच, ना कोई दाव, कहीं से कोई उस केस में नहीं खेला गया है कि इसमें कानूनी पेच लगा दिया जाता है या दाव खेला जाता है। समझ गए? उसमें जब वो लिखवा दिए, लिखवाने के बाद कल सुबह हो करके थाना बोला कि कल सुबह पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए लोग सुबह में गए। हमको ही बोले, हम कहें कि ना तू सब जा, हमरा के छोड़ दो। तो हमारा छोटा भाई गया था इनके साथ। पोस्टमार्टम होकर के जब उधर से लौटा तो हमारे छोटा भाई हमको फ़ोन किया कि भैया आप की करे के, हम करे के ना ही ले ले चल जो फूक दी ही। कि हम सब सवर्ण आते हैं
और सवर्ण को अनुदान कोई मिलता नहीं है, और न सवर्ण को अथी मिलता है कि मर गया तो कुछ मिले, इसलिए ज़्यादा वो मर्डर भेल ही है। वो लाश फूकने के लिए ही लोग लेकर के आ रहे थे कि स्मशान में चल करके फूक देना है, उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होगा देखा जाएगा। कि एकाएक इलाका में हल्ला हो गया हुआ था, इन लोगों को रेपड़ा चौक पर मोटा मोटी 150-200 पब्लिक घेर लिया। वो लोग कौन थे? पब्लिक, गाँव के आम, हाँ आम जनता। और वहाँ पर लाश को इन लोगों से हाथ से छीन करके बीच रोड पर रख करके पूरे रोड को जाम कर दिया गया। लोग से कहे कि भाई रोड जाम करने से की फायदा, तो लोग यही कहा कि अभी तो मर्डर पर मर्डर के सिलसिला चालू भेल हो, सबने गोटा लाश फूक देबू, नहीं तो कुछ न करबू, प्रशासन के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ आवाज़ बुलंद न करबू, तो आज उनका मार लेना, कल उनका मार लेना, आज तोरा मारतो बिहान को और क्या मारते। इलाके में ऐसी घटनाएं बहुत हो रही थी, इसलिए आम लोग बहुत आक्रोशित हो गए। आम लोग आक्रोशित होकर के उस मैंने जाम वहाँ पर सड़क को कर दिए। उतने में थाना प्रभारी रणधीर सिंह हैं, मैंने वो आए, उन्होंने कहा कि ये कैसे कैसे क्या करना है। तो मनीष बाबू और मुकेश जी जो जेल में गए हुए हैं वो हमको बुलवाए कि मोहन जी बतियाओ इनका से। हम पूछे तो आते मातर वो पब्लिक के ऊपर सोंटा चलवाना चालू कर दिए थे। सोंटा मतलब? डंडा, लाठी, समझे। हम उनसे पूछे कि ये लाठी जो आप चार्ज करवा दिए हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आम जनता खड़ा है कि अपराधी सब खड़ा है? उन्होंने कहा कि नहीं आम जनता। हमने तो आपका जो पुलिस लोग जो आम जनता पर लाठी चला रहा है, अपराधी को तो आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं, अपराधी के ऊपर नकेल कस नहीं पाते, और आम जनता जो निरीह प्राणी है उसके ऊपर सोंटा चलाने के लिए आप लोग के पास सोटा है। फिर वो अपने सिपाही को डपटे, सब सिपाही हट गया, सब पब्लिक पूरा शांत हुआ। उन्होंने कहा कि हमको 48 घंटा का समय दीजिए, 48 घंटा के अंदर में हम एक एक अपराधी को पकड़ लेंगे। उसी में से कोई कह रहा था कि इस बात को आप लिखित दीजिए कि आप 48 घंटा में पकड़ लीजिएगा। वो फिर हमारे मुँह देखने लगे। हम भी कहे कि भाई तब पुलिस लिखित कैसे देता हो। हम आम पब्लिक को कहे जे लाश उठे दहो जड़े दहो। जब कहलथिन है साहब तो दोनों घटना के जो भी अपराधी है उसको बहुत जल्द से जल्द साहब पकड़ के आप लोग के समक्ष रखेंगे। एक ही दोनों घटना के पब्लिक वहाँ पर जमा था, विश्वनाथपुर के ही बहुत से लोग आए हुए थे। आम जनता को प्रशासन का ही भरोसा होता है, अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ, तब कहे कि पुलिस जो कहेगी हम तो उसी पर भरोसा करेंगे ना। इसके अलावा हम तो पुलिस से गर्दन पकड़ के चाहे किडनैप करके तो नहीं बैठा सकते हैं कि ना कौर तब रहते से जाए के हो, समझ गए। इसलिए हम लोग उनकी बात पर भरोसा किए और लाश को उठने दिए। लाश को उठा करके हम सभी लोग चलने ही वाले थे कि एकाएक पूरा पब्लिक विद्रोह कर दिया कि नहीं, लाश जब फुकाएगा तो प्रेमिका के दरवाजे पर ही फुकाएगा, समझ गए। ये लोग बक हो गए। मनीष जी पूछे कि मोहन जी अब की करूँ। हम तो अब हम ये पूरा पब्लिक के, और इतना देर के बीच में मोटा मोटी 1,000 पब्लिक पहुंच चुका था वहाँ पर। अब 1,000 पब्लिक को 2 आदमी 3 आदमी मिल करके जब पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद? हाँ मौजूद थी। अच्छा, मोटा मोटी 150-200 बल वहाँ पर मौजूद था। तो पुलिस प्रशासन इस भीड़ को नहीं संभाल पा रही। हम 2 आदमी किस संभाल ले। हम इनको कहे कि अब अपने आप को थोड़ा पीछे कर दीजिए, करने दीजिए पब्लिक को जो करता है, नहीं तो प्रशासन को अपना समझने दीजिए। समझ गए। पब्लिक लेकर के उनके दरवाजे पर चली। हम वहाँ से अपना घर की ओर चल दिए। हम नहीं गए सोनबरसा। जैसे ही हम अपने दरवाजे पर अपना गाड़ी लगाते हैं कि रणधीर बाबू हमको एगो बच्चा से फ़ोन करवाए कि मोहन जी के बुलावे न तो प्रशासन पब्लिक इतने न संभरते। जब हम सोनबरसा में गए तो देख रहे हैं कि पूरा पब्लिक उसके प्रशांत पांडे के घर को चारों से घेर लिए हुए है। कोई कह रहा है तोड़ दो, कोई कह रहा है फूंक दो, समझ गए। फिर गए, बहुत आदमी का गोर पकड़े। हमने ऐसा काम मत करा है कि फूक बहुत तू जतई गरीब, सौरभ के बाप मतारी चल जती जेल में। लोग ना कुछ ना होते सौरभ के घर के फूक देवे के ही, समझे। फिर बहुतों का गोर पकड़े। आप वीडियो में देख सकती हैं कि हम सब लोग को समझाए भी थे कि ना ये सब काम ना करा छोड़ा। तो लोग उसके घर को मैंने घर को जो घेरे हुए था वहाँ से हटा। फिर लोग को समझाए कि चला आप फूक दिल जाए, अब इतने दूरा पर लेला से कोनो फायदा ना हो। हम लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि ये 150-200 औरतें पुरुष, जिसमें जाति का कोई नहीं था कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, ये चमार है कि हलखोर है, जाति का कोई बंधन नहीं था।
वहाँ पर पता नहीं कहाँ से पहुँच गया, कोई गड्ढा खोदने लगा, कोई गोईठी सजाने लगा। हम लोग मुंह ताक रहे हैं, हम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तब तक तो भीड़ में इस प्रकार से हम लोग को धक्का दिया कि हम लोग बगल में लीची की गाछी था, बंद कर, लीची के गाछी में हम लोग चले गए। मैंने लाश के नज़दीक हम लोग कोई आदमी नहीं रहे, इतना भीड़ एकाएक जमा हुआ, समझ गया। उसके बाद ज़बरदस्ती इनको और मनीष जी जो जेल में गए हैं उन लोगों को धक्का दे के लाश के समीप भेज, हमने जा देखा ओकरा के। ये लोग गए, तब तक लोग लाश को चिता पर लेटा दिए हुए थे। हमने मुखाग्नि का इंतजार था। ये फिर अलग फेंका गए हुए थे, तो इनका भतीजा यानी कि सौरभ का जो माने भाई है, वो बेचारा वहाँ पर कि लोगों का हुजूम था, तू आग लगाना तो हम आग लगाए वाला बात, समझे। तो वो बेचारा अपना वहाँ पर मुखाग्नि किया। मुखाग्नि करने के बाद जो है लोग का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ कि आग जलने लगा। उसके बाद हम लोग को सांत्वना दी, मतलब बात खत्म हो गलो, अब ज़्यादा हम जाओ। ये जो सब हो रहा था वहाँ पे प्रशासन मौजूद थी? जी जी जी, मोटा मोटी 200-300 पुलिस बल मौजूद था। डीएसपी मौजूद थे, एसएसपी मौजूद थे, इंस्पेक्टर मौजूद थे, थानाध्यक्ष मौजूद थे, 10 थाने के मैंने 10 वो थाना के थानाध्यक्ष वहाँ पर थे, सभी लोग थे। ये बात नहीं है कि जो किसी के पीछा में किया गया, समझ गए। और वो सारी काम करने के बाद तो हम लोग वहाँ से आ गए। आने के बाद सुनने में आया कि 3 आदमी को बुलवाया डीएसपी। तो जैसे ही ये बात हुआ कि 50 आदमी और उठ जाएगा, पूरे गांव में भय का एक माहौल हो गया। लोग अपना घर प्रयास कर रहे थे कि हम अपना घर छोड़ करके कहीं और रात्रि मैंने बिताएं। चादर को उठाया हुआ था, जबरन हमसे कनपट्टी में पिस्टन सटा के लिखवा लिया गया कि आपको सही सलामत आपके बच्चे को दे रहे हैं। आपके कितने बेटे हैं? एक ही वही था, बस एक ही।